रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया का कैप्टन कौन होगा? बताइए। चलिए जी, करते हैं आज इस टॉपिक पे बात। रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं टी 20 के इस वर्ल्ड कप के बाद, जो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया अपनी टीम को, और अब वो हो चुके हैं रिटायर। तो अब उनके बाद कौन कौन कैप्टन बन सकता है टीम इंडिया का? देखिए जी, बीसीसीआई वालों ने मेरे दोस्त हैं कुछ, तो उनके साथ बात की है कैप्टनसी के हवाले से कि आप कैप्टन बन। बीसीसीआई में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बात की है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कॉल करके मेरे कुछ और दोस्तों को कॉल किया और उनको पूछा है कि आप कैप्टन बन जाओ, ये हो जाए वो हो जाए। तो भाई, अरे बाद में हंसना भाई, पहले बात तो सुन लो पूरी, बाद में हंसना। हाँ, बाद में हंसना। बीसीसीआई ने जी मेहता जी को बोला आप बन जाओ कैप्टन। उन्होंने कहा भैया उम्र हो गई है, तो अब बच्चों को आगे कर देता, लेकिन उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, तो ये अपने बस की बात नहीं है। सुमन जी को कहा, उन्होंने, उनके बाल बड़े बड़े हैं, उन्होंने कहा कि आप, बीसीसीआई वालों ने कहा कि हेलमेट से बाल आपके बाहर आ जाएंगे, आप देखोगे कैसे, आप बॉल को कैसे देखोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, तो उन्होंने बाल कटवाने से इनकार कर दिया। तो वो भी इस रेस से बाहर हो गए। तो चलो जी, खैर ये थी एक अब यहाँ तक की बात कि कौन किसको ऑफर किया गया नहीं बने। अब बात करते हैं जी कौन कौन कंटेंडर हो सकता है इंडियन कैप्टनसी के हवाले से। कौन कौन कंटेंडर हो सकता है? पहले नंबर पे तो ये आता है नाम हार्दिक पांड्या का। जी हाँ। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे ऋषभ पंत, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव स्काई, और चौथे नंबर पे आ जाएंगे जसप्रीत बुमराह। अब एक एक करके इन चारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। उनका नंबर टॉप पे इसलिए क्योंकि वो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के वाइस कैप्टन है। अभी टी 20 वर्ल्ड कप जो खेला है भारत ने यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, वो जो जीता है उसमें हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे। और हार्दिक पांड्या की जहाँ तक कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं, आज तक उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की 5 बायलेटरल सीरीज में कैप्टनसी की है। और भैया 5 में से वो 4 जीते हैं, एक हारा है। रिकॉर्ड अच्छा है। और अगर हम मैच की बात करते हैं तो भैया 16 मैचेस कुल उन्होंने कैप्टनसी की है, 16 में से 10 जीते हैं, 6 हारे हैं। तो ठीक है, नो डाउट इसमें ठीक है, ये ट्रैक भी ठीक है। 5 में से आप 4 सीरीज जीत रहे हो, तो कोई इतना माड़ा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से हार्दिक पांड्या की आप कैप्टनसी अगर आप आईपीएल में देखते हो, तो भैया 2022 में गुजरात टाइटंस वालों ने उनको कैप्टन बनाया। सीधा पहला टाइटल जितवा दिया जी गुजरात टाइटन को। मतलब बिस्मिल्लाह ही टाइटल जीत के गई। ठीक। उसके बाद दूसरे वाले में 2023 में फिर से वो कैप्टन थे टाइटंस के, और फाइनल खेलते हैं, सीएसके से हार जाते हैं। कोई बात नहीं, फाइनल खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है जी। और 2024 में वो आ जाते हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन। यहाँ से उनका थोड़ा ना डिप होता है, कैप्टनसी में थोड़ा सा डाउनफॉल होता है। मुंबई इंडियन की हालत खस्ता थी, खराब हालत थी, बॉटम पे थे वो टेबल के, बड़ी बुरी हालत थी मुंबई इंडियन की। तो चलो, अब अभी तक हमने प्रोज किए बात हार्दिक पांड्या, अब कौन्स की बात करते हैं। देखिए हार्दिक पांड्या, सबसे पहले एक बात है, हार्दिक पांड्या को इंजरीज भी होती रहती हैं, ये बात सच है। और उसके बाद आपने ये चीज़ देखी होगी कि हार्दिक पांड्या जब कैप्टन बनते हैं उसके बाद उनकी बॉलिंग को भी काफ़ी डेंट लगता है और बैटिंग को भी। वो एक फ्री माइंड, फ्री फ्लोइंग प्लेयर हैं। उनको अगर आप ऐसे खुला छोड़ोगे, वो तगड़ी गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन जब उनका कैप्टनसी का बोझ उनके सिर पड़ता है, तो उसके बाद वो उस कैप्टनसी का बोझ उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं, जहां तक मेरा देखना है, या जहां तक अभी तक दिखा है हमको। अच्छा, ये आ गया हार्दिक पांड्या की बात। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत भी कैप्टनसी अच्छी है उनकी। तो भैया ऋषभ पंत, अगर आप कैप्टनसी देखो को दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी करते हैं आईपीएल में, तो वहाँ पे भी वो अच्छी कैप्टनसी करते हैं। और एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ना एक स्टार्टिंग से एक नैरेटिव रहा है, ये विकेट कीपर बैट्समैन को ना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब कैप्टन बनाना। क्यों? क्योंकि विकेट कीपर
एक अच्छी पोजीशन पे होता है, वो वहाँ से सारी फील्ड को चला सकता है। बॉलर पे पूरी नज़र होती है उसकी, बॉलर कहाँ पे बॉल कर रहा है, उसको लाइन में कितना सुधारना चाहिए, कहाँ से उसको कट कराना चाहिए, कहाँ से उसकी सीम पकड़नी चाहिए, ये विकेट कीपर एक अच्छे से देख रहा होता है और वो जज कर रहा होता है इसकी। और बॉलर को काफ़ी हद तक हेल्प हो सकती है और अकॉर्डिंग टू बॉलर्स और अपने हिसाब से वो पूरी फील्ड को सेटअप कर सकता है। ये तो एक रहा ये चीज़। लेकिन ऋषभ पंत की एक चीज़ ये है कि ऋषभ पंत थोड़ा सा जल्दबाज है। वो कोई भी फैसला ना कभी कभार जल्दबाजी में कर लेते हैं। जैसे वो बैटिंग करते हो कभी कभार अपनी विकेट ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, जल्दबाजी में शॉट मारते हुए फेंक के चले जाते हैं कभी कभार। अब डीआरएस के जो होते हैं वो तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। 100% का ये नहीं है कि एक्यूरेट होता है भैया, 100% वो लेने का ट्रैक रिकॉर्ड। और जब कभी होता है आउट, कभी निक लगा होता है तो वो रिव्यू ही नहीं लेते हैं जी, ये जैसे हमने आईपीएल में देखा है। तो भैया ये होगी ऋषभ पंत की बात। इसके बाद बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन ऑफ इंडिया, जितना वो अभी तक जिन्होंने उन्होंने कैप्टनसी की है, 3 सीरीज कैप्टनसी उन्होंने की है, 3 बायलेटरल सीरीज कैप्टनसी की है और तीनों की 3 जीते हैं। और कुल मिला के 7 मैचेस थे उसमें, 7 मैचेस खेले हैं और 7 में से 5 मैचेस जीते। तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। बायलेटर सीरीज की बात की जाए तो 100% का रिकॉर्ड है और यहाँ पे मैचेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड तगड़ा है। लेकिन 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 सूर्य कुमार का यादव का वही है ना मसला भैया, एज निकल रही है, 33 साल के तो हो गए वो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खेलेंगे, 35-36। अब हर कोई विराट कोहली की तरह फिटनेस तो नहीं होती ना हर किसी की। तो 33 के हो गए हैं, 35 या 36 या लास्ट या 37 तक जाएंगे, उसके बाद रिटायर होना है। तो भैया लंबी रेस का घोड़ा चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएंगे। यही एक प्रॉब्लम बन रही है सूर्य कुमार यादव की, एज फैक्टर हो रहा है। आपको कैप्टन चाहिए जो लंबे समय तक आपको चला पाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह ने आज तक जितने मैचेस में कैप्टनसी की है टीम इंडिया को, सभी के सभी जीते हैं, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक मतलब नो डाउट आज के टाइम पे एट प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट में दुनिया के नंबर 1 वो गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय कोई शक वाली बात है ही नहीं है। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह आज के इस टाइम पे। लेकिन 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 भारत के बॉलर कोई कैप्टन रहा हो, कौन सा था लास्ट टाइम, किस बॉलर को कैप्टन बनाया था भारत ने, कौन सा था भैया, कौन, कपिल देव, कपिल देव। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई आया नहीं, बॉलर तो कोई कैप्टन आया नहीं। एक चीज़ तो ये देखो, जसप्रीत बुमराह का ये भी हो सकता है ना, जसप्रीत बुमराह आप कैप्टन उनको नहीं बना सकते हो, उसका एक रीज़न है भैया। जसप्रीत बुमराह कभी कभार तो इंजर्ड भी हो जाते हैं, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरी बात ये होगी कि आप उनको सभी मैचेस खिला भी नहीं सकते हो। वर्क मैनेजमेंट जो होती है ना, तो वो उसको भी मैं करना पड़ता है, वर्कलोड को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक मैच अगर आप उनको खिलाओगे कभी कमर निकल जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। बॉलर हैं भैया, इंजरीज तो होती हैं बॉलर्स को। तो बीइंग अ बॉलर आप उनको कैप्टन नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उनको अच्छे से यूटिलाइज करना, वो आपका एक एसेट है, वो बीसीसीआई का पूरे भारत का एक एसेट है और उनको आपको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। कैप्टनसी आप उनको नहीं दे सकते, क्योंकि आप कैप्टनसी उस प्लेयर को दे सकते हो जिसको सभी के सभी 100% मैचेस खेलने पड़ते हैं तीनों फॉर्मेट्स के। वो जसप्रीत बुमराह तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सभी मैचेस आप अगर आप खिलाओगे तो कभी उनकी बैक निकल जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, इंजरीज के बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके नज़रिए में आपको क्या लगता है, किसको कैप्टन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कैप्टन किसको होना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भैया डिसलाइक कर दो, और क्या करना है।